करता है कि उनकी डेथ, उन सीनियर सिटीजन की भी डेथ कोरोना से हुई है। कर्नाटक में कोरोना वायरस का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोजाना नए मामलों में इजाफा हो रहा है। पहली बार एक दिन में 50,112 नए केसों की तस्दीक हुई है। वहीं 24 घंटों में 346 अमवात हुई हैं। महलूकीन की मजमूई तादाद की बात की जाए तो अब तक कोरोना से 16,884 अफराद हलाक हो चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना के एक्टिव केसों की तादाद 4,87,288 की है। कोरोना से शिफायाबी की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 26,841 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि अब तक 12,36,854 मरीज सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त कर्नाटक से जुड़ चुके हैं, बेंगलुरु से। रऊफ, कर्नाटक में भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि 50,000 से ज्यादा मामले यहां पर दर्ज हुए हैं। क्या कुछ यहां पर कमियां हैं, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते गए, हालांकि सरकार ने सख्त कदम भी उठाए हैं? जी देखिए, रियासत कर्नाटक में कोरोना कहर ढा रहा है। पहली मर्तबा 50,000 से जायद नए मरीजों की निशानदेही हुई है। ये कोई मामूली तादाद नहीं है, ये कोई कम तादाद नहीं है जी। कर्नाटक में बेंगलोर जो है कोरोना का एक तरह से मरकज बन चुका है। यहाँ पर एक ही दिन में यानी कि कल 23,000 से जायद नए मरीज सामने आए हैं। तो इस लिहाज से कोरोना मुतासरीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि यहाँ लॉकडाउन नाफिज किया गया है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए हैं, इसके बावजूद कोरोना मुतासरीन की तादाद में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, कोई राहत नजर नहीं आ रही है। कहीं न कहीं कमियां रह गई हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी साबित हो चुका है। अस्पतालों में बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है। इस दरमियान जो है करप्शन के मामला सामने आ रहे हैं। बड़ी परेशानी का आलम रियासत कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। इन हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु के सीनियर डॉक्टर CYS खान साहब। हालात आपके सामने हैं, अवाम की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? दरअसल क्या है कि लोग जो है अपना हौसला खो बैठे हैं। अब उनको हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई आपके पड़ोस में देख रहे हैं, या आपके सामने, आपके पड़ोस में, आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं। हौसला अगर छोड़ देंगे तो आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, और फिर आप में जो हिम्मत और जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप खुद बीमार हो सकते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप कुछ भी हो जाए आपको हौसला रखें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि घर में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों घर में रहना? छुप के रखना नहीं है ये। आप मिलेंगे नहीं दूसरे से तो दूसरे का इन्फेक्शन आपको नहीं लगेगा, फिर वो इन्फेक्शन आपको घर में नहीं आएगा। आप घर में ही बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा से सेफ रहेंगे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी ऐसी एक इत्मीनान की एक एक्सरसाइज बताता हूँ, जिसकी वजह से जो है आपके फेफड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपको इस तरह से मुट्ठी बांधना है, इस तरह से, जैसे कि आपने पकड़ लिया हो। अब इसको फूंक मारना है बहुत जोर से। इससे क्या होगा कि आप में लग्स में जितने भी ये है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, ये इस तरह की एक्सरसाइज है जो बहुत जरूरी है। ये आप इस तरह से दिन में 2-3 बार अगर एक्सरसाइज करेंगे, आप मुट्ठी को बंद रखेंगे, ऐसा नहीं खोलेंगे, बंद रखेंगे और फिर उसमें फूंकने की कोशिश करेंगे। मुट्ठी को बंद रखते हुए फूंका जाए और ये एक्सरसाइज बार बार किया जाए आपके मुताबिक। हम देख रहे हैं कि अमवात जो हो रहे हैं ज्यादातर वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस का जो मसला है, उस वजह से कई सारे अमवात हो रहे हैं। एक बात आपने कही कि खौफ से भी लोग मर रहे हैं। 100% बहुत ज्यादा खौफ आ गया है और पैनिक हो गए हैं लोग, परेशान हो गए हैं और न्यूज़ें सुन के। और हमारा ये व्हाट्सएप इतनी बकवास किस्म की न्यूज़ें दे रहा है कि जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी आदमी जो है एप्रिन पहन करके बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलां डॉक्टर हूँ, नाल मेरे पास ऐसा है, ये कोरोना ही नहीं है। इस तरह से बकवास जो भी चल रही है, ये बहुत ही खराब चीज़ हो रही है। हमें चाहिए कि खुद हम अपने आप का सहारा बने, अपनी फैमिली का सहारा बने। हम जो है एक मिसाल बनकर हम लोग अपनी फैमिली को मुतहद रखना है, उसे सेहतमंद देना है। मैं जो बताया एक्सरसाइज आपको, उस एक्सरसाइज को आप दिन में 2, 4, 5, 6 बार करेंगे। पहले तकलीफ होती है, उसके बाद करेंगे तो आपके लंग्स एकदम मजबूत हो जाएंगे। अगर कोरोना करीब से गुजरा भी है तो आपको मिलना नहीं पाएगा। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीन को लें, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में कुछ वक्फा है, उस वक्फे को देकर के आप जो है वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लेने से क्या होगा, अगर वायरस आपके जिस्म में जाता भी है तो फैलने नहीं पाता, पनपने नहीं पाता। तो लिहाजा वैक्सीन एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लें, इसे कोशिश करके लें।
तो जिलानी साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कई अहम मशवरे दिए हैं जी। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि अवाम घबराए नहीं, कतई घबराए नहीं। बिल्कुल। जो हालात हैं उन हालात का मुकाबला करना जरूरी है, साथ में जो एहतियात बरतने की जो बातें हैं उस पर अमल करना जरूरी है। लॉकडाउन नाफिज है, हम देख रहे हैं बेंगलोर के हालात, कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन पर लोग अमल नहीं कर रहे हैं, हुकूमत की हिदायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। शायद यही एक अहम वजह हो सकती है कि कोरोना की वबा तेजी के साथ फैल रही है। जिलानी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस जानकारी के लिए, और डॉक्टर साहब ने जो मशवरा दिया है, डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया।